friends, how are you? Myself Vivek Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रल चैप्टर का दो कॉन्सेप्ट कवर करेंगे जो एनसीईआरटी 7.4 एक्सरसाइज का पार्ट है और आर डी शर्मा का 19.19 एंड 19.21 ये दो एक्सरसाइज इंक्लूडिंग एनसीईआरटी 7.4 क्वेश्चन नंबर 16 to 23 कवर करेंगे 7.4 का, ठीक है। और 15 तक एक लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें 7.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 to 23 आज कवर करेंगे इंक्लूडिंग द आर डी शर्मा एक्सरसाइज 19.19 एंड 19.21। ओके, सो ये दो कॉन्सेप्ट सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए कि दो कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। लिख लो, दो कॉन्सेप्ट है क्या ये लिख लो। If the integral is in the form, if the integral is in the form, ठीक है, इंटीग्रेशन px plus q by ax square plus bx plus c dx, मतलब ऊपर एक लीनियर फॉर्मेशन रहेगा और नीचे एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन रहेगा। और इंटीग्रेशन px plus q by root ax square plus bx plus c dx सेम रहेगा। दोनों स्ट्रक्चर देखो सेम है बट थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? यहां पर रूट नहीं है, यहां पर रूट है। बट फॉर बोथ द केसेस कैलकुलेशन प्रोसीड्यूर इज सेम एंड द प्रोसीड्यूर क्या है? प्रोसीड्यूर लिखो, ठीक है। px plus q इक्वल्स जो px plus q है ना न्यूमरेटर में, उसको थोड़ा रीअरेंज करना है हम लोग। a इंटू ddx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस वेयर a और b जो है ये दोनों कांस्टेंट होता है। दोनों क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। मतलब ये स्ट्रक्चर है। px प्लस q के जगह में आपको क्या लिखना है? a इंटू ddx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b, ठीक है। और ये a और b जो है वो मैंने एज्यूम किया है कांस्टेंट है, ठीक है। और ये a और b का वैल्यू एक्यूरेटली आपको निकालना है, निकाल के यहां पर पुट करना है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन जो है आप प्रोसीड करेंगे एजम्पशन के ऊपर नहीं, ये a और b का एक्यूरेट वैल्यू आपको निकालना है, फिर उसके बाद प्रोसीड करना है, ठीक है। कैसे होगा? ये स्ट्रक्चर आप लोग लिख लीजिए, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के बाद कैसे होता है, कैसे ये a और b का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप लोग समझ लीजिए, दोनों के लिए सेम स्ट्रक्चर ही होता है। इसके लिए भी ये है, इसके लिए भी यही है, ठीक है। यहाँ पर रूट होगा, यहाँ पर रूट नहीं, ठीक है। डिफरेंस यही है। कर लेते हैं 2-3 एग्जाम्पल, आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो लिखो, सॉल्व क्वेश्चन, लिखो सॉल्व 5x minus 2, सॉल्व 5x minus 2, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सॉल्व 5x minus 2 लिखो, सॉल्व 5x minus 2 इंटीग्रेशन 5x minus 2 by 1 plus twice x plus thrice x square, 1 plus twice x plus thrice x square dx, ठीक है। हाँ, अच्छा देखो ये स्ट्रक्चर देखने में कैसा है? ये px plus q लीनियर फॉर्मेशन है
ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन है, तो ऊपर लिनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो और क्या चाहिए आपको? हाँ, तो हियर अब स्ट्रक्चर को थोड़ा देखो। स्ट्रक्चर में क्या बोला गया था कि px प्लस क्यू इक्वल्स टू, मीन्स यहां पर 5x माइनस 2 इक्वल्स टू a इंटू ddx ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट। डिनोमिनेटर यहां पर क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस b। ठीक है, so that means 5x minus 2 equals to a, ये ddx of 3x स्क्वायर मतलब क्या होता है? 6x। ddx of 2x मतलब क्या होता है? 2 प्लस b, राइट? तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं क्या होता है? 6ax प्लस 2a प्लस b, राइट? फिर उसके बाद a और b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, a और b का वैल्यू यहां पर निकालना है। ये जो लाइन है ना, ये यहां पर लिखो, नेक्स्ट लाइन में यहां पर लिखो 6ax प्लस 2a प्लस b 5x माइनस 2। और ये जो लाइन है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 देकर रखो। ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं, हर एक क्वेश्चन के लिए ये जो सेकंड लाइन है वो इक्वेशन नंबर 1 आप लोग दो। ठीक है, तो ये करने के बाद कंपेयरिंग प्रोसेस में अगर जाएंगे, कंपेयरिंग मेथड जानते हैं ना? कंपेयरिंग मेथड क्या होता है? कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। यहां पर x का कोफिशिएंट 6a, यहां पर x का कोफिशिएंट 5, तो दैट मींस 6a इक्वल्स टू 5, ऐसे लिख सकते हैं। जानते हैं ये प्रोसेस? इसको कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स मेथड बोला जाता है। ठीक है, फिर इधर कांस्टेंट ट्वाइस a प्लस b और उधर कांस्टेंट क्या है? -2। इधर कांस्टेंट क्या है? -2। a इक्वल्स टू 5/6 और इधर 2 इंटू 5/6 प्लस b इक्वल्स टू -2। इट मीन्स यहां पर 2 से ये 3 -2 -5/3, दैट मीन्स -6 -5/3, दैट मीन्स -11/3। ये होता है किसका वैल्यू? b का वैल्यू, -11/3। ओके, ठीक है, दैट मीन्स ए का वैल्यू बी का वैल्यू आपको मिल गया। ओके, नाउ फ्रॉम 1 ए और बी का वैल्यू निकलने के बाद आपको कहां पर जाना है? इक्वेशन नंबर 1 में जाना है। इक्वेशन नंबर 1 में क्या होगा? देखो 5x माइनस 2 इक्वल्स टू a इंटू दिस, a मतलब क्या है? 5/6 इंटू 6x प्लस 2 प्लस b मतलब 11/3। बस ये 5x माइनस 2 की जगह ये निकल गया। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, जैसा है वैसा ही आप लोगों को रखना है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये फिर से 5x माइनस 2 आ जाएगा उसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर 5x माइनस 2 को इस तरह हम लोगों ने रीअरेंज किया है जिससे हम लोग को कैलकुलेशन निकालना जो है बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो 5x माइनस 2 इक्वल टू दिस, ये मिल गया हम लोग को। अब फ्रॉम द इंटीग्रल पार्ट में जाओ। अब इंटीग्रल में जाओ, सो यहां पर जाओ। ठीक है, सो फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन पार्ट ये लिखो। ठीक है, तो 5x माइनस 2 के जगह में आप लोग क्या लिख सकते हैं? ये 5/6 6x प्लस 2 -11/3 होल डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। जस्ट मैंने 5x माइनस 2 की जगह ये जो हम लोगों ने निकाला है ना, ये मैंने रिप्लेस कर दिया है। क्यों किया है? देखो अभी पार्ट तो कर सकते हैं, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस। दैट मीन्स 5/6 6x प्लस 2 dx बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। तो इधर 5/6 6x प्लस 2 dx बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3 उधर dx बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ठीक है ना? हाँ,
अब देखो ये जो इंटीग्रेशन है इसमें अगर मैं ये जो सिक्स ये जो इंटीग्रेशन है ना, मुझे ये बोलो 6x+2 ये जो पार्ट है ये कहां से आया था? थोड़ा इक्वेशन नंबर 1 देखो, 6x+2 ये तो इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करके ही तो आया था, है कि नहीं? सो दैट मीन्स नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूट मेथड तो यूज कर सकते हैं। तो 3x² + 2x+1 को अगर मैं z लूं, दैट मीन्स इसका क्या होगा? 6x+2 dx = dz, है कि नहीं? तो बस इधर क्या होगा? 5/6 इंटीग्रेशन dz/z माइनस 11/3 इंटीग्रेशन dx बाई मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करेंगे? 3x² + 2x/3 1/3। ठीक है, हो गया? बस मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर आप जानते हैं ना कैसे करते हैं। अब देखो 5/6 इंटीग्रेशन dz/z, ये मतलब क्या है? log z माइनस 11/3 log dx बाई ये 3 कॉमन लेने से 11/9 हो जाएगा ना, यहां पर 11/9 लिख दीजिए। ये होता है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर है उसमें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है डिस्कस किया है। If you want this lecture, then I will share the link in the description box. You can see the lecture first. In that lecture, we had discussed the concept of method of completing square. Okay, that means how could you get this method of completing square and how could you solve a particular quadratic form by using the method of completing square, and that was discussed also. Just you can see the lecture. Okay, so कैसे होता है method of completing square? x² प्लस, मतलब मुझे किसी भी तरह a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मेशन में सजाना है। ठीक है, कैसे इसको सजाना है, ठीक है? तो x² मतलब a², ये जो मिडल वाला पार्ट होता है ना वही मेन होता है। 2ab फॉर्मेशन में सजाना है। देखो तो 2 इंटू a तो मतलब यहां पर x है, अब b यहां पर क्या लेना है? देखो जिससे ये मिडल वाला पार्ट जो है वो अनचेंज्ड रहे। तो यहां पर तो 2x तो आ गया, तो देखो तो एक 1/3 अगर इंट्रोड्यूस कर लें, 2 इंटू एक्स इंटू 1/3, देखो अल्टीमेटली 2x/3 ही रहता है। ठीक है, बट फॉर्मेशन तो यहां पर 2ab बन गया, तो दैट मींस b क्या है यहां पर? 1/3, तो दैट मींस b² भी तो होना चाहिए। तो प्लस 1/3 होल स्क्वायर माइनस 1/3 होल स्क्वायर एक इंट्रोड्यूस कर लो। प्लस 1/3 तो पहले से ही था, सो दैट मींस 5/6 log z माइनस 11/9 dx बाई x प्लस 1/3 होल स्क्वायर माइनस 1/9 प्लस 1/3, दैट मीन्स 5/6 log z माइनस 11/9 dx बाई x प्लस 1/3 होल स्क्वायर माइनस, अगर ये देखो यहां पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, बीच में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये करने से क्या होता है? 9 1 माइनस 3, नहीं 1 माइनस 3, दैट मीन्स 5/6 log z। अच्छा z क्या लिया था हम लोगों ने? 3x² + 2x, लिख लो ये 3x² + 2x + 1 माइनस 11/9 dx बाई x प्लस 1/3 होल स्क्वायर। अच्छा इसका आंसर क्या आएगा? -2/9। देखो तो इसका आंसर क्या आएगा? -2/9, सामने एक माइनस है, दैट मींस +2/9। तो +2/9 को हम लोग अगर मैं स्क्वायर में हम लोग लिखे तो देखो तो ऐसे लिख सकते हैं √2/3 होल स्क्वायर। बस हो गया। अब तो यहां पर तो फाइनल आंसर मिल गया 5/6। ये तो आपको एज इट इज लिखना है 3x² + 2x + 1 माइनस 11/9। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? देखो तो ये स्ट्रक्चर कौन सा है? देखो
11/9 dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये बोला था कि dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये फॉर्मेशन अगर है तो ये किसका फॉर्मूला है? 1/a tan इनवर्स x बाई a। दैट मींस dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ऐसा अगर स्ट्रक्चर है तो 1/a tan इनवर्स x बाई a, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पर a क्या है, x क्या है, तो इट इज योर x, ये x है, ये a है, तो 1/a दैट मींस 1/√2/3 tan इनवर्स लिख लो x, ये x बाई a, बस हो गया। प्लस सी देखिए रख दो, आंसर मिलेगा। ठीक है ना, यहां पर x क्या है, x प्लस 1/3 इट इज योर x, a क्या है √2/3, तो यहां पर जस्ट स्ट्रक्चर है ये 1/a tan इनवर्स x बाई a के जगह a का वैल्यू बिठा दो, x के जगह x का वैल्यू बिठा दो। ओके ओके, ठीक है। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ। ये तो नीचे देखो रूट नहीं था, अब एक रूट वाला करेंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, 5x प्लस 3 रूट ओवर 5x प्लस 3 रूट ओवर, हो गया ना, ये एकदम सिंपल ही है। 5x प्लस 3 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। सॉल्व 5x प्लस 3 नीचे रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, यही डिफरेंस है जो लास्ट क्वेश्चन, जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया है और इस क्वेश्चन में। यहां पर रूट है और वहां पर रूट नहीं था। ठीक है, बट कैलकुलेशन प्रोसीजर सेम होगा। तो यहां पर हियर 5x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या था, a इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस b। 5x plus 3 equals to a, dx of x square means twice x plus 4 plus b। 5x plus 3 equals to twice ax plus 4a plus b। Comparing the coefficient, तो यहाँ पर comparing करेंगे तो यहाँ पर x का coefficient twice है, यहाँ पर 5, that means twice a equals to 5, और इधर 4a plus b equals to 3, that means a equals to 5/2, और इधर a का वैल्यू यहां पर पुट करें तो 4 इंटू 5/2 प्लस b इक्वल्स टू 3। तो ये 2 से काटेंगे, दैट मीन्स b इक्वल्स टू 3 माइनस 10, दैट मीन्स b इक्वल्स टू -7। b इक्वल्स टू क्या मिल गया, -7। तो यही इक्वेशन नंबर 1 किसको देना है, मैंने बोला था सेकंड लाइन को देना है, तो 1 2 सेकंड लाइन लो, इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम 1 क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू बिठा देंगे। क्या है, 5x प्लस 3 इक्वल्स टू ए मतलब 5/2 ट्वाइस x प्लस 4 प्लस b, दैट मीन्स -7। बस हो गया। नाउ अब इंटीग्रेशन में जाएंगे। ये जो 5x प्लस 3 है ना, इसके जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, ये वाला पुट करेंगे। तो 5/2 ट्वाइस x प्लस 4 -7 बाई क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब पार्ट करेंगे ऑब्वियसली, तो ये 5/2 बाहर निकाल देंगे, ट्वाइस x प्लस 4 बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx -7 dx बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, ठीक है। हाँ,
अब ये जो इंटीग्रेशन है इसमें तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट वाला जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को अगर मैं z लूं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स, 4x का 4, तो dx इक्वल्स टू dz। तो यहाँ पर 5/2 ये जो है ना ट्वाइस एक्स प्लस 4 dx, दैट मीन्स dz बाई रूट z। dz बाई क्या होता है, रूट z, माइनस 7 dx बाई रूट, ये तो मेथड ऑफ कॉम्प्यूटिंग स्क्वायर, इस रूट के अंदर तो मेथड ऑफ कॉम्प्यूटिंग स्क्वायर यूज होगा। अब मेथड ऑफ कॉम्प्यूटिंग स्क्वायर कैसे बनाए, एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर, देखो 2ab दैट मींस 2 इंटू ए, मतलब यहाँ पर क्या है x इंटू b, b मतलब यहाँ पर क्या लाने से ये जो 4x जो है वो अनचेंज रहेगा। 2x तो ऑलरेडी मिल गया, 2 लाना है क्योंकि 4x तो अल्टीमेटली रहना चाहिए ना, तो 2 लाने से ही 4x हो जाएगा। तो यहाँ पर b क्या है, 2 है, तो दैट मींस b स्क्वायर क्या होगा, 2 स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 10। क्योंकि आपने 2 स्क्वायर लिया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए तो माइनस 2 स्क्वायर भी लाएंगे, है कि नहीं। सो दैट मींस 5/2 ये क्या है, z टू दी पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1, माइनस 7 dx बाई रूट x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 10, माइनस 4 प्लस 10 एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 10 हो गया बस। तो यहां पर यहां पर क्या होगा, माइनस 4 प्लस 10 दैट मींस प्लस 6, ठीक है नहीं, प्लस 6 है ना, तो इसे में लो। तो क्या होता है, देखो 5/2 z टू दी पावर हाफ बाई हाफ, माइनस 7 dx बाई रूट x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 6, क्योंकि माइनस 4 प्लस 10 प्लस 6 है ना। अब प्लस 6 को अगर मैं स्क्वायर में कन्वर्ट करूं ऐसे लिखूंगा ना, तो ये स्ट्रक्चर किसका बन रहा है, देखो dx बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। एक फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद है, लॉग मॉड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। देखो ये जो पिछला लेक्चर है उसमें मैंने लिखा के दिया है, ठीक है। तो 5 ये 2 कैंसिल, 5 इंटू जेड टू दी पावर हाफ दैट मींस 5 रूट जेड, माइनस 7 लॉग मॉड x प्लस, x मतलब यहाँ पर क्या है, x प्लस 2, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस सी, बस हो गया। अब z के जगह 5 रूट z के जगह क्या यूज करना है, z के जगह क्या लिया था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 लॉग x प्लस 2 प्लस रूट x प्लस 2 होल स्क्वायर रूट 6 होल स्क्वायर नॉट क्लोज प्लस सी, हो गया, सोल्यूशन मिल गया ना, ठीक है, मिल गया आंसर। फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो देखो दोनों प्रोसेस हो गए हैं, तो दैट मींस आप लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी 7.4 एक्सरसाइज जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 23 तक यही क्वेश्चंस हैं। दैट मींस इस टाइप का ही क्वेश्चंस है, कोई वैरायटी नहीं है। तो आप लोग शायद इजीली यहाँ पर तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, कर लेते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 3 sin x minus 2 3 sin x minus 2 into cos x
dx बाई क्या है 5 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 sin x 5 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 sin x। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो ये तो देखो डिनोमिनेटर में तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन तो छोटा मोटा दिखाई दे रहा है क्योंकि एक स्क्वायर तो है, हाईएस्ट पावर क्या है स्क्वायर, बट यहाँ पर cos x sin x है, cos sin है, ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट इंक्लूडेड जो पार्ट है that cannot be considered as a quadratic formation because as you all know the quadratic formation is seems like x square plus twice x plus 4 and twice x square plus 5x plus 7 3x square plus 9x plus 11 just like that. So if you are in just means if you are actually this using this trigonometric expressions for forming the quadratic formation, that will not be acceptable. So if you want to consider the quadratic formation, then it should be in the algebraical form. algebraical form में रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो नहीं है, क्या है, ठीक है। देखो तो एक चीज तो फॉर्म में नहीं है, बट धुंधला धुंधला तो ये दिखाई दे रहा है ना कि डिनोमिनेटर पार्ट में एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन तो है, ठीक है, बट एक्यूरेट नहीं है, एल्जेब्रिकल फॉर्म में नहीं है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म को यहां से भगा सकते हैं क्या, उसका रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। कैसे देखिए, मैं एक रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है, यहां पर cos x dx तो है, अगर मैं sin x को सब्स्टिट्यूट कर लूं, sin x को z सब्स्टिट्यूट कर लूं, तो sin x dx मतलब cos x dx इक्वल टू dz है ना। सो दैट मींस cos x dx के जगह हम लोग dz पुट कर सकते हैं, ऑब्वियसली पुट कर सकते हैं। लेट sin x equals to z, that means cos x dx equals to dz। तो लो 3z माइनस 2, ये वाला पार्ट तो dz ही है, और नीचे 5 माइनस, अच्छा यहाँ पर cos स्क्वायर x है रे भाई, cos स्क्वायर x को अगर मैं 1 माइनस sin स्क्वायर x लिखूं, do you have any problem? If you write 1 minus sin square x in place of cos square x, then do you have any problem? I don't think so. Huh? You might not have any kind of problems on this matter. So cos square x, that means 1 minus sin square x. 1 minus sin square x, sin x को तो z लिया है ना, so that means 1 minus z square minus 4z. So that means 3z minus 2 by 5 minus 1 plus z square minus 4z dz. That means 3z minus 2 by z square minus 4z plus 4। फॉर्मेशन बन गया। अभी अभी जो आप लोगों ने किया है फॉर्मेशन, वही फॉर्मेशन का ही तो है, देखिए है कि नहीं। अब यहां से क्या बनना है, नाउ 3z minus 2 equals to a into ddx of ये प्रोसेस, ddx तो अभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अब तो z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आ गया, तो ddz होगा, ddz of z square minus 4z plus 4 plus b। That means 3z minus 2 equals to a, ये क्या होगा, twice z minus 4 plus b, ये होता है आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो क्या होगा, देखो 3z minus 2 equals to 2az minus 4a plus b, minus 4a plus b, okay। So that means 3z minus 2 2az, यहां पर अगर मैं माइनस कॉमन लूं 4a minus, कंपेयरिंग ये ट्वाइस a, ये 3, that means twice a equals to 3, और इधर ये कांस्टेंट पार्ट और इधर कांस्टेंट पार्ट, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 4a minus b, और उधर कांस्टेंट क्या है 2, that means a equals to 3/2, और इधर 4 into 3/2 minus b equals to 2। So ये 2,
It is minus b equals to 2 minus 6 that is minus 4 that is b equals to 4. ठीक है, तो फ्रॉम 1 में चले जाओ. फ्रॉम 1 क्या है 3z minus 2 equals to a into that means 3 by 2 into 2z minus 4 plus b that means plus 4. तो 3z minus 2 का वैल्यू आपको मिल गया. अब मिलने के बाद क्या करें, इंटीग्रेशन में बैक करेंगे. इंटीग्रेशन क्या है, ये 3z minus 2 ये है ना. अब ये 3z minus 2 की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, ये 3 by 2 2z minus 4 plus 4 by z square minus 4 plus 4 sorry z square minus 4z plus 4 dz. अब क्या करते हैं, पार्ट करते हैं. तो पार्ट अगर करें तो 3 by 2 2z minus 4 by z square minus 4z plus 4 dz. ठीक है, और इधर प्लस 4 dz बाई जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4. ठीक है, ठीक है. ये मतलब जेड स्क्वायर माइनस 4 ये जो है ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मेशन तो डायरेक्ट ही है. ठीक है, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मेशन डायरेक्ट ही है. तो इसको ए माइनस बी फॉर्मेशन मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर में भी आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, देखिए जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 4 मतलब क्या है, जेड माइनस 2 होल स्क्वायर है ना. तो जेड माइनस 2 होल स्क्वायर में भी तो आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं. अब फर्स्ट वाला जो इंटीग्रेशन है उसमें तो ये तो नॉर्मल है. जो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन है उसमें अगर मैं जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4 को जेड पी सब्स्टिट्यूट करूं तो 2z माइनस 4 dz इक्वल्स टू dp. सो दैट मीन्स 3 by 2 ये क्या होगा, ये तो देखो 2z माइनस 4 dz इक्वल्स टू क्या है dp. दैट मीन्स इसके जगह आप क्या बिठाएंगे dp बाई p प्लस 4 dz बाई ये देखो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर भी आप लोग कर सकते हो और ये अभी डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही है. क्या है ये z माइनस 2 होल स्क्वायर. ठीक है, 3 by 2 log p प्लस 4 z माइनस 2 ये तो माइनस 2 करके ऊपर आ जाएगा माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस. सो दैट मीन्स 3 by 2 log p मतलब z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4 प्लस 4 इंटू z माइनस 2 टू होल टू दी पावर माइनस 1 बाई माइनस 1 प्लस. z की जगह तो आप लोगों ने साइन x लिया था ना, साइन x बिठा दीजिए. तो साइन स्क्वायर x माइनस 4 साइन x प्लस 4 ये माइनस 4 साइन x माइनस 2 होल टू दी पावर माइनस 1 प्लस c. आगे आंसर. ठीक है, क्या बोल दो आगे ना. नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे. ये क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन x क्यूब माइनस 3x बाई x टू दी पावर 4 प्लस ट्वाइस x स्क्वायर x टू दी पावर 4 प्लस ट्वाइस x स्क्वायर x टू दी पावर 4 प्लस ट्वाइस x स्क्वायर माइनस 4 dx. ओके, तो यहां पर देखो ना ही ऊपर जो है लिनियर फॉर्म है ना ही नीचे यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्म है. तो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर व्हाट एवर आर बीइंग डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर, दिस
question is not in the form. So what should I do exactly? Exactly what should I do here? Because that means according to this question, we are not getting the form here. So at first, we have to bring this question to the form first. And after that, the rest of the calculations will be followed. Will be continued. So how can you bring it in the form? That is the main question. So that means यहाँ पर देखो x अगर मैं कॉमन लूं x स्क्वायर माइनस 3 बाई x टू दी पावर 4 उसको x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस x स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हैं ना ऐसे, ठीक है ना। x स्क्वायर को अगर मैं z लूं ट्वाइस x dx इक्वल्स टू क्या होता है dz। So that means x dx equals to क्या होता है dz by 2, है कि नहीं। So x dx dz by 2, इधर क्या होगा z minus 3 और इधर z स्क्वायर प्लस 2z minus 4 आ गया ना फॉर्मेशन। So that means half z minus 3 z स्क्वायर प्लस 2z minus 4 हो गया dz। अब तो फॉर्मेशन में आ गया। नाउ यू कैन कंटिन्यू द कैलकुलेशन। अब तो आप कैलकुलेशन कंटिन्यू कर ही सकते हैं, एक ही प्रोसेस का है, देखिए सेम प्रोसेस का ही तो है, कोई डिफरेंस है क्या इसमें, ठीक है। तो ये जो है ये आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, करके मुझे दिखाएंगे, ठीक है। ठीक है, होगा मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा। फिर नेक्स्ट में जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ। सपोज ऐसा है आपके पास इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 minus x by 1 plus x, 1 minus x by 1 plus x dx, ये है क्वेश्चन। कैसे करेंगे इस टाइप का जो क्वेश्चंस है, कैसे करेंगे रूट ओवर 1 minus x by 1 plus x कैसे करें। तो यहां पर देखिए एक 2-3 प्रोसेस से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये है कि x के जगह अगर मैं cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करूं, वो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि देखो 1 minus x by 1 plus x फॉर्मेशन यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि x के जगह यहां पर अगर मैं cos 2 थीटा पुट करूं, दैट मींस 1 minus cos 2 थीटा by 1 plus cos 2 थीटा। तो 1 minus cos 2 थीटा by 1 plus cos 2 थीटा ये फॉर्मूला बनता है ना। 1 minus cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 plus cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। एकदम इजीली यहां से आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आज का प्रोसेस अप्लाई करूं, क्वेश्चन में तो ये गिवन नहीं रहेगा दैट यू शुड फॉलो दिस प्रोसेस, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, जस्ट यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ओनली। ओके, सो हाउ कैन यू फाइंड द सॉल्यूशन हियर? जस्ट सी रूट ओवर 1 minus x बाई रूट ओवर 1 plus x, अगर मैं ऊपर नीचे 1 minus x रूट ओवर 1 minus x देके मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। ये एडिशन में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज 19.21 है, रूट का पार्ट है ना, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो 1 minus x और नीचे रह जाएगा क्या रूट ओवर a plus b a minus b, दैट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां से भी आप दो प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, एक तो जो अभी आज जो किया है वो प्रोसेस, और दूसरा जो है नॉर्मल प्रोसेस जो है, ठीक है। तो अगर मैं आज का प्रोसेस अप्लाई करूं तो क्या होता है 1 minus x इक्वल्स टू क्या होगा a इंटू डी डी एक्स ऑफ रूट के अंदर जो होगा a प्लस b, आज का प्रोसेस 1 minus x a इंटू डी डी एक्स ऑफ ये माइनस ट्वाइस एक्स होगा प्लस b, दैट मींस 1 minus x
इधर माइनस ट्वाइस ए एक्स प्लस बी। तो कंपेयर अगर करें माइनस ट्वाइस ए इक्वल्स टू माइनस वन, क्योंकि यहां पर एक्स का कोफिशिएंट माइनस वन है कि नहीं, तो ट्वाइस यहां पर एक्स का कोफिशिएंट माइनस ट्वाइस ए है, तो माइनस ट्वाइस ए माइनस वन, और इधर बी इक्वल्स टू वन। सो दैट मीन्स ए कैंसिल, ए इक्वल्स टू हाफ और बी इक्वल्स टू वन। इक्वेशन नंबर वन कौन सा है, ये है। ठीक है, तो ठीक है, तो क्या होगा, फ्रॉम वन जाओ, वन माइनस एक्स इक्वल्स टू हाफ इंटू माइनस ट्वाइस एक्स प्लस वन। तुम लोग सो इंटीग्रेशन में जाओ, वन माइनस एक्स के जगह में हाफ माइनस ट्वाइस एक्स प्लस वन, और नीचे रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो बिठा दो हाफ माइनस ट्वाइस एक्स बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस dx बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। स्प्लिट कर दिया दिस बाई दिस, वन बाई दिस। अब यहां पर तो साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो वन माइनस एक्स स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन माइनस ट्वाइस एक्स है ना। सो दैट मीन्स अगर मैं वन माइनस एक्स स्क्वायर को जेड सब्स्टिट्यूट करूं तो माइनस ट्वाइस एक्स dx इक्वल्स टू, तो ऑब्वियसली dz आएगा। सो दैट मीन्स हाफ माइनस ट्वाइस एक्स dx, दैट मीन्स dz बाई रूट z होगा ना, और प्लस ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई, साइन इनवर्स एक्स है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। सो दैट मीन्स हाफ z टू द पावर माइनस हाफ प्लस वन बाई माइनस हाफ प्लस वन, और ये है साइन इनवर्स x प्लस सी। अब z के जगह वैल्यू बिठा दो, z का जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है ये वन माइनस एक्स स्क्वायर बिठा दो नेक्स्ट लाइन में, हो गया, फाइनल आंसर तो मिल जाएगा। सो दैट मीन्स तो यहां पर ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रूट z रहेगा, तो रूट z के जगह आप वैल्यू बिठा दीजिए वन माइनस एक्स के, फाइनल आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ये सब क्वेश्चन, है नहीं? तो यहां पर देखो 90 जो एनसीईआरटी 7.4 एक्सरसाइज जो है इट इज कंप्लीटेड। ओके, और आर डी शर्मा का भी 19.19 और 19.21 दोनों कंप्लीट है, क्योंकि ये 19.19 और 19.21 ये दोनों की और कुछ वैरायटी है नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक टाइप में दिखा देता हूं, एक उसका स्टार्टिंग में दिखा देता हूं, एंडिंग आप लोग कर लेंगे। ठीक है, जैसे सपोज इंटीग्रेशन x बाई रूट सपोज 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ऐसा कुछ है, ऊपर x है। अब दैट मींस x इक्वल्स टू, आपको प्रोसेस वही अप्लाई करना है, a ddx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 प्लस b। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन। सो दैट मींस x इक्वल्स टू a, ये क्या होगा 6x प्लस 5 प्लस b। सो दैट मींस a 6ax प्लस 5a प्लस b। ठीक है, तो ये x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, दैट मींस x 1x प्लस 0 है ना, ऐसे लिख सकते हैं उसको, लिख सकते हैं कि नहीं, मुझे बोल दो। ऑब्वियसली लिख सकते हैं। कोफिशिएंट्स कंपेयरिंग करेंगे तो 6a इक्वल्स टू 1 और इधर 5a प्लस b इक्वल्स टू क्या होगा 0। फिर उसके बाद a इक्वल्स टू 1/6, a का वैल्यू यहां पर बिठाओ, b का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, दैट मींस b का वैल्यू होगा -5/6। लो, फिर उसके बाद तो आपका जो जनरल प्रोसेस है वो नॉर्मल प्रोसेस आप कंटिन्यू करेंगे जैसे हम लोगों ने किया है। तो और कुछ वैरायटी यहाँ पर और कोई टाइप का क्वेश्चंस है नहीं, आप लोग जस्ट प्रैक्टिस के लिए 19.19 19.21 ये दोनों एक्सरसाइज को एकदम पूरा खत्म कर लीजिए, और एनसीईआरटी 7.4 एक्सरसाइज भी आप लोग कंप्लीट कर लेंगे।
क्योंकि और दूसरा यहाँ पर कोई टाइप है नहीं तो जो मुझे करना है। यहाँ पर सब आपको यही प्रोसेस का मिलेगा। जस्ट यहाँ पर क्वेश्चंस 5x + 3 की जगह 3x + 7 होगा, 3x + 7 की जगह x + 3 होगा, ऐसा है। बाकी एज इट इज सेम। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय एंड जय हिंद। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल।